क्योंकि पार्वती जी ने प्रश्न फिर किया वही कि कौन है राम। तो शिव जी ने तुरंत कहा कि तुम्हारे मन में कोई भ्रम नहीं है, राम कृपाते पार्वती सपन तो मन माही और शोक मोह संदेह भ्रम मम विचार कछु नहीं। जो कुछ हुआ है वो चरित्र है मात्र, लीला मात्र है। यथार्थ दर्शन में आप जाओगे तो सती वही आदि शक्ति है जो पार्वती, विचार करना, वही आदि शक्ति है जो शिव के साथ सदैव है। इसलिए वहां मोह का कोई स्थान नहीं है। संस्कारों की बात आई है कि उन्होंने कहा था, मैंने कहा था कि 14 कदम है, दुई है। हमने ये कहा था, आपने प्रमाण दिया कि नामकरण का ले लो, ये हमारे घर के प्रमाण है। आपके यहाँ तो एक और ठीक से नहीं, विवाह हुआ नहीं, जनेऊ आधा होता है, पूरा नहीं होता, ठीक है। और आइए नामकरण भी, आपका जो नाम रखा गया वो नाम है नहीं, नाम रखा गया था इनका राम, और चल रहा है कागजों में परशुराम। अब परशुराम नाम, राम नाम रखा गया, नाम राम, और चल रहा है परशुराम। शंकर भगवान इस बात पर नहीं आई, कागजों में नाम चल रहा परशुराम, कागजों, हाँ कागजों में। तो बात ये है कि नाम रखा कुछ गया। अच्छा एक बात और कही थी हमने कहा, जनेऊ सबका होता है, सबका जनेऊ नहीं होता। 3 वर्णों का एगो कवि थे, ब्राह्मण का, क्षत्रिय का, वैश्य का, वो भी बहुत कम। ब्राह्मण ही पहली बार कभी ज्यादातर करवाते हैं जब विवाह होता है। और एक बात बता दें, महात्मा जी ने कहा कि बिना यज्ञोपवीत के विवाह नहीं होता, बिना यज्ञोपवीत के विवाह नहीं होता, ये सत्य बात है आपकी। ब्राह्मण की बात अगर की जाए तो, लेकिन बिना विवाह के यज्ञोपवीत होता है। और एक बात महात्मा जी ने कही, नामकरण संस्कार तो सबका होता है, सबका नहीं होता नामकरण संस्कार, सबका नहीं होता। कुछ लोग जन्म लेते ही मर जाते हैं क्योंकि नामकरण संस्कार होता है, नामकरण संस्कार पूरा नहीं होता है। और एक बात बता दें, नामकरण संस्कार सब इसी बिंदु की बातें हैं, नामकरण संस्कार सबका नहीं होता, और जिनका होता भी उसमें भी बड़ा अंतर है, बड़ा मतभेद है। नामकरण संस्कार, हम देखो एक शब्द है संस्कार, एक शब्द है नामकरण। नामकरण बात अलग है और नामकरण संस्कार बात अलग है। जैसे एक संस्कार है मुंडन, और उसको कहते तो है चूड़ाकरण, मुंडन नहीं कहते हैं, लेकिन अभी मुंडन कहने से एकदम फट समझ में आ जाएगा सबसे, इसलिए कह रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए मुंडन संस्कार जो है, प्रस्तुति करो, मुंडन संस्कार, ये मुंडन बात अलग है और संस्कार बात, भाई 9 बार में मुंडन है होता, लेकिन वो संस्कार नहीं। मुंडन विषय अलग है और संस्कार विषय, संस्कार नक्षत्र होगा। काफी हो गया, प्रस्तुति कर लो। अच्छा 3 संस्कार जन्म से पहले होते हैं, सीमांत वो जो होते हैं गर्भाधान, हाँ हाँ ये सब नहीं, कहाँ होते सब, वही तो फिर समझो बात, वही तो मैं कह रहा हूँ। अब तो टीका लगने लगी। हाँ, नहीं वही मैं कह रहा हूँ, हाँ टीका लगे, टीका 6 लगी रहे, 3 नहीं लगी, ठीक है। तो भैया एक तो ये है संस्कार, जैसे नक्षत्र हो, जैसे नामकरण संस्कार है, गुरुदेव ने किया, धरे नाम गुरु हृदय विचारी। जब नामकरण संस्कार होगा तो विचार होगा, तो वही नाम आएंगे जो थे। तो वेद तत्व न पतो सुध चारी। और अगर नाम ऐसे रखा जा रहा है कि दिवाली के 8 दिन पहले और 8 दिन बाद तक दिवाली लाल, कोई पंचांग नहीं, होली के 8 दिन आगे पीछे। लीजिए भाई हमारे सज्जन अवस्थी जी, सज्जन अवस्थी जी लक्ष्मण जी के सुंदर वचनों का सम्मान करते हुए 51 मुद्राओं से लक्ष्मण जी के पास पद्मों की पूजा की है। बहुत धन्यवाद है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि विवाह संस्कार, संस्कार जैसे एक बात और ध्यान से सुनना सभी लोग, विवाह होना बात अलग है, अब विवाह संस्कार बात अलग है। होने को तो विवाह हो ही जाएगा कैसे न कैसे, लेकिन संस्कार विषय अलग है। जैसे मरना सभी के हिस्से में है, लेकिन एक कालखंड ऐसा आया, समझ तो गए वो लोग कोरोना, कि लोगों का अंत तो हुआ लेकिन अंतिम संस्कार नहीं हुआ। मैं ये कह रहा हूं, वो तो सब रहा,
लेकिन सही ढंग से ना हो तो संस्कार नहीं है, और जब संस्कार नहीं है तो संस्कृति नहीं है। आइए क्या कहें, व्यास जी लोग कहें तो वही कहें। ये सुनो, हाँ। एक प्रसूति है, थोड़ी वीर रस की इच्छा, व्यास जी, वीर रस की इच्छा। व्यासवा जी, मेरा परामर्श ये है कि एक पल में थे। बिल्कुल दो पल। आपने कहा कि 9 बार भी मुंडन संस्कार है। नहीं, ये नहीं कहा, मुंडन है, संस्कार नहीं। चलो तुम कितने पलटोगे? नहीं पलट नहीं रहे। आप लोग बताओ, 9 बार में मुंडन उसका होता है, परिवार वालों का मुंडन होता है, लेकिन जिसका मुंडन संस्कार होता है उसका मुंडन नहीं होता। कोई बात नहीं, तुम्हारी समझ इसलिए नहीं आई भैया। 9 बार में 9 बार में मुंडन परिवार वालों का होता है, और जो जन्म के बाद मुंडन होता है वो उसी व्यक्ति का होता है। हाँ वो बात अब अच्छे मन से सुनो, मान तो है भैया। भैया राजकुमार हो, आपने कहा कि कोई जन्म से पैदा हुआ हो और मर गया तो क्या भैया नामकरण होगा? हमारी समझ में होगा, हमारी समझ में होगा। अब तुम लोग समझ लो कैसे कि जब